हेलो दोस्तों, आपके ही अपने YouTube चैनल पब्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार और करता हूं फिर आज के क्लास का आगाज। हाँ तो दोस्तों, आज लेके आया हूं मैं किसी भी प्रश्न को शॉर्ट मेथड से यानी शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएं, वो भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का लैंग्वेज वाली प्रश्न है। तो मात्र 2 से 3 सेकंड में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपके पास वहाँ पे एग्जाम हॉल में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम आज सारे प्रश्नों को 2 से 3 सेकंड में बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई, आप लीजिए जमीन की उस स्तंभ की छाया की लंबाई, मान लीजिए कोई ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर है और छाया ये बन रहा है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये है और छाया ये बन रहा है। और क्या कहा, छाया की लंबाई की √3 गुनी है। तो छाया की लंबाई की √3 गुनी कौन है, तो स्तंभ की ऊंचाई है, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम चलिए बनाते हैं। अब देखिए, जिसमें का या से लगा रहे, ठीक है, का या से, का की से लगा रहे, ये नीचे होता है। कहाँ होता है, ये नीचे होता है। तो यहाँ क्या है, छाया की लंबाई की, तो यहाँ की लगा है और √3 के नीचे क्या है, 1 है। तो हमारा छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये √3 क्या हो जाएगा, तो रूट जो जिसके साथ ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई ये हो जाएगा। तो √3 क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई। अब बतलाइए आप कि √3/1, तो √3 यानी √3/1 किस थीटा का मान है, √3/1। तो √3/1 यानी √3 किसका मान है, तो ये किसका मान है, tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री का मान है, तो tan 60 डिग्री कौन हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी थीटा का मान हमारा 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यही पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है, पहला नंबर ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा नंबर है 60 डिग्री, और तीसरा नंबर 75 डिग्री, और चौथा नंबर 45 डिग्री। चलिए दोस्तों, पिछले प्रश्न की तरह ही इसमें बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं। यहाँ देखिए, स्तंभ की ऊंचाई से लगा है, तो का या से या की लगा रहे, वो नीचे होता है, तो नीचे यहाँ नहीं कुछ तो 1 होता है। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई। तो स्तंभ की ऊंचाई ये क्या है, स्तंभ की ऊंचाई 1 हो गया। और फिर ऊपर में क्या हो जाएगा, स्तंभ की छाया की लंबाई। तो स्तंभ की छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार यानी 1/√3। और ये लंब बटे आधार कौन से फार्मूला से रिलेशन है, तो tan थीटा से है। तो tan थीटा में कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो कितने डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री का होता है। कितना, यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आसानी से हम बना सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो अब देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न एकदम वो बिल्कुल आसान है। ये हमारा जमीन है जिसपे छाया पड़ रहा है, ये मीनार की ऊंचाई है जो कि आपका दिया है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। अगर जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री, सूर्य का उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या, तो इसकी जो छाया, इसकी जो मीनार, ये मीनार जो है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी छाया की लंबाई पूछ रहा है। तो इस स्थिति में देखेंगे, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है इसका। अगर सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो उसमें क्या होता है,
मीनार की ऊंचाई और इसकी छाया की ऊंचाई क्या होता है, लंबाई यानी दोनों बराबर होता है। मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों सेम होता है। तो आप देखिए टेन 45 डिग्री है। अब ये लंब और आधार किससे रिलेशन है, तो टेन थीटा से है, तो टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। तो लंब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है। तो ये एक, तो ये भी एक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। अब 1/1 यानी लंब बटे आधार, इसमें यानी लंब हमारा 1 हो जाएगा और आधार भी 1 हो जाएगा। तो ये एक है, तो ये भी एक है, यानी एक का वैल्यू कितना दिया है, एक का वैल्यू 10 दिया है, तो एक का वैल्यू भी क्या निकलेगा, 10 मीटर ही निकलेगा। यानी दोनों समान ही है, इसलिए जितना मीनार की ऊंचाई उतना छाया की ऊंचाई, कब, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनेगा तब। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। अब इसमें पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई, उदग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई दोनों समान है, यानी ये जितना है उतना ये छाया भी बन रहा है। अभी हम क्या बतलाए पहले वाले प्रश्न में कि यदि उदग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो वो कितने डिग्री का सूर्य का उन्नयन कोण बनता है, तो 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री ऑप्शन मारो, इसमें क्या है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हाँ तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। इसमें पूछ रहा है भूमि से जो है 100 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, कितना, 100 मीटर की ऊंचाई। मान लीजिए ये भूमि है और 100 मीटर ये है, 100 मीटर ऊंचाई है और यहाँ एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। और इसका उन्नयन कोण, ये पतंग का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि ये जो है पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। आप देखिए ये लंब और ये क्या है, कर्ण है, ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये लंब और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण किस फार्मूला से रिलेशन है, यानी किस त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेशन है। तो त्रिकोणमितीय कौन सा अनुपात है वो, तो साइन थीटा होता है। क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3 जो है ये क्या है, लंब है, तो लंब ये है, ये क्या हो गया, √3 और कर्ण हमारा कितना है, 2। अब देखिए इसको निकालना है कैसे, बस चुटकियों में निकालना है दोस्तों। तो यहाँ ऊपर में कितना दिया है, 100 मीटर, ठीक है, और नीचे की ये यहाँ कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। निकालना है क्या है, 2, ये 2 का मान ही निकालना है, तो 2 से गुना, तो क्या हो गया 100 गुना 2, 200 अब बटे √3। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए थोड़ा, हम क्या किए, लंब की तुलना लंब से, प्रश्न में जो दिया रहे उसको ऊपर रखना है, और जो यहाँ निकले मान, यहाँ पे कुछ भी निकले, यहाँ √3 निकला तो उसको नीचे करेंगे, और निकालना है 2 का वैल्यू, तो 2 से गुना, तो 200 बटे √3 मीटर। बस इसका आंसर यही हो गया जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए दोस्तों अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।